हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, विप्रो की ओर से मार्च क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है, जो कि आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टैंड अलोन, कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है। फोर्थ क्वार्टर और फिनेंशियल ईयर एंडेड का रिजल्ट्स आउट हो चुका है, जो कि हम लोग कवर करेंगे। और गाइस, हम लोग यहाँ पहले कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट को कवर करेंगे। नंबर्स जो है मिलियंस में दिए गए हैं। इनकम है 22,861 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 22,803 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 23,821.5 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इनकम में इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर की इनकम में बहुत बड़ी फॉल देखने को मिला है। एक्सपेंसेस कंपनी का हुआ 1897.8 करोड़ का, पिछले 18,978.8 करोड़ का एक्सपेंस है। पिछले क्वार्टर में 19,250 करोड़ का एक्सपेंस था, और मार्च 23 क्वार्टर में 19,803.5 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के एक्सपेंस डाउन है। देखिए, इनकम इंक्रीज लेकिन एक्सपेंस डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के भी एक्सपेंसेस डिक्रीज किया है, लेकिन इनकम में भी डिक्रीज है, लेकिन उतना ज़्यादा एक्सपेंस डिक्रीज नहीं कर पाया। इसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 3,862 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 3,552 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 4,018 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 2,858 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 28,700 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 3,093.5 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। ईपीएस इस बार का कंपनी पेश किया, अगर हम देखेंगे तो 5.41 रुपीज़ का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। तो कैसे देखिए, क्वार्टर एंडेड का जो रिजल्ट आया ना, एवरेज, क्योंकि ईयर ऑन ईयर के इनकम प्रॉफिट दोनों में डाउन है। अगर हम फिनेंशियल ईयर एंडेड की बात करें, इनकम में 92,391 करोड़ का, और 23 में 92,762 करोड़ का इनकम है, जो कि पिछले साल से बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला है। एक्सपेंसेस 77,646.8 करोड़ का, और 23 में 77,990.8 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी डाउन देखने को मिला है इनकम के अकॉर्डिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 14,721 करोड़ का, और 23 में 14,765.7 करोड़ का, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन नेट प्रॉफिट कंपनी का 11,112 करोड़ का, और 23 में 11,366.5 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि प्रॉफिट में डाउन देखने को मिला है। ईपीएस कंपनी का 20.82 रुपीज़ का पिछले साल से इस बार देखिएगा तो इंक्रीज किया। लेकिन गाइज, कंपनी का जो प्रॉफिट है ना, बहुत ज़्यादा डाउन है। और यहाँ पे गाइज, फिनेंशियल ईयर एंडेड हो या फिर क्वार्टर एंडेड हो, क्वार्टर एंडेड में, ईयर ऑन ईयर में, और फिनेंशियल ईयर एंडेड में, दोनों में रिजल्ट, प्रॉफिट और इनकम दोनों में डाउन देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पे स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को कवर करें, इनकम में 17,625.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 16,909 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 18,319 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। एक्सपेंसेस टू 14,280.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 14,105.6 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 15,176.8 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के एक्सपेंसेस भी इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंसेस डिक्रीज है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,344.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 2,803.5 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 3,142.5 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट में भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है। देखिए, स्टैंड कंसोलिडेटेड का ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट डाउन है, लेकिन स्टैंड अलोन में इंक्रीज किया है। अगर हम बात करें इस कंपनी का नेट प्रॉफिट का, तो 2,446.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 2,022.9 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 2,264 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। ईपीएस कंपनी का है इस बार का 4.67 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। तो गाइस, कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए ना, तो एवरेज है, क्योंकि देखिए, कंपनी का यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कंसोलिडेटेड का ईयर ऑन ईयर की इनकम प्रॉफिट में डाउन है, लेकिन स्टैंड अलोन में ईयर ऑन ईयर में इनकम में तो डाउन है, इनकम में डाउन है, लेकिन प्रॉफिट इंप्रूव किया। और प्रॉफिट इंप्रूव करने का रीजन एक्सपेंस बहुत कम किया, लेकिन फिनेंशियल ईयर एंडेड में कंपनी का इनकम और प्रॉफिट दोनों में डिक्रीज किया। और गाइस, इसके पहले कंपनी जो है कल के दिन इन्फोसिस के रिजल्ट पब्लिश किए थे, और उससे कुछ दिन पहले टीसीएस के रिजल्ट पब्लिश किए थे, लेकिन गाइस उतना अच्छा रिजल्ट इस बार पेश नहीं हुआ है विप्रो की तरफ से, जो कि कह सकते हैं सिर्फ एवरेज रिजल्ट देखने को मिला। और आज के दिन कंपनी के शेयर में 1.89% का तेजी देखने को मिला, और लगभग कंपनी 3 महीने से लगातार कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिल रही है।
तो गाइज ये रिजल्ट जो है एक अगर देखा जाए तो ये रिजल्ट अब देखना ये कि देखिए अभी जो है कंपनी बाउंस बैक करता हुआ देखने को मिला, आज के दिन थोड़ा तेजी देखने को मिला। तो अब इंपॉर्टेंट रहेगा गाइज कि क्या कंपनी यहाँ से बाउंस बैक कर पाती है या फिर नहीं, क्योंकि कंपनी का शेयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। इसलिए अगर आप इसके शेयर को होल्ड कर रखे तो आप होल्ड कीजिए, अगर आप लॉस में तो एवरेज कर सकते हैं, आप एंट्री लेना चाहते हैं तो आप एंट्री ले सकते हैं। और गाइज इन्फोसिस और TCS दोनों के रिजल्ट मैं आपको वीडियो में पब्लिश कर दूंगा, वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, दोनों की रिजल्ट आप एनालिसिस कर सकते हो तीनों में कौन सा बेटर रिजल्ट पेश किया। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं प्रिंट, लेकिन गाइज मेरे अकॉर्डिंग इन्फोसिस का रिजल्ट बहुत अच्छी पेश हुआ था। तो गाइज हम लोग वीडियो कहीं प्रिंट करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।